पब्लिक की क्या ओपिनियन रही और इस स्टे के बाद मुसलमानों में कैसी प्रतिक्रिया रही? क्या उस अभियान में बीजेपी को कोई सफलता मिली जिस मकसद से ये कानून वो लाना चाहते थे? देखिए, थोड़ा तरसा के जो है निर्णय आया है और ये कहा जा सकता है कि डीएम के अधिकार पर कोर्ट ने रोक तो लगा दी है। एक ये राहत भरा काम किया है। दूसरा, अभी अशरफ साहब ये कह रहे थे कि वब बाई यूजर वाला जो मामला है इस पर कोई निर्णय ना आने से वो बहुत निराश हैं। सबसे मूल बात उसमें यही बात है कि अगर कागज बोर्ड के पास नहीं है, वब बाई यूजर रहा है, तो वो माना जाएगा कि वफ रही है, लेकिन इस पर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। एक बहुत बड़ी चुनौती ये इस पूरे निर्णय में है और ये उपापोह की स्थिति को पैदा करता है कि जैसे ब्रिजेश जी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और ट्रॉमा सेंटर ले जाओ तो डॉक्टर कहे कि ऐसा है कि पट्टी बांध दे रहे हैं, इंजेक्शन 2 दिन बाद लगाएंगे, तो मरीज चिल्ला रहा है कि नहीं दर्द बहुत हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो, और खाली वो पट्टी बांध दिया, इंजेक्शन नहीं लगाया, जिससे कि दर्द में कोई कमी नहीं आई है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आधा अधूरा कई बार निर्णय जब आता है तो लोगों को काफी निराशा देता है। 4 धाराओं को स्थगित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब चूंकि देखिए, डीएम अगर निर्णय करेगा कि यह संपत्ति वफ है कि नहीं, तो डीएम को तो सरकार कभी भी हटा सकती है। अगर डीएम सरकार की बात नहीं मानेगा तो सचिवालय में फाइल्ड होएगा, उसको कहे सरकार जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाई है, लेकिन बाकी और जगहों पर वो उस तरह का रिलीफ नहीं दे पाए जैसा जनता की इच्छा थी, खास तौर से मुसलमानों के लिए उनके मन में जो था। अब एक बात और आती है कि आसिम बकार साहब भी वक्फ के कानून का काफी विरोध करते थे और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के भ्रष्टाचार की भी काफी बात करते थे, लेकिन जुफर फारूकी इनके पार्टी के शीर्ष नेता के भाई से जाके वहां मिलाए हैदराबाद में, और उसके बाद अब इनके सामने बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं। तो वक्फ कानून पर वो देश के बहुसंख्यक मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बोर्ड में जहां 20 साल से एक आदमी लूट खा रहा है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके नेता उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और उनको वाहवाही देते हैं, शाबाशी देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो मुसलमानों के सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं कि उनके नेताओं द्वारा ही वक्फ संपत्तियों को लूटा जा रहा है। बुजुर्गों ने, मुस्लिम बुजुर्गों ने बड़ी उदारता के साथ अपनी जमीनें, अपनी संपत्तियां गरीबों के कल्याण और भलाई के लिए वक्फ को दी थी। सरकार ने जब देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तब वो इसमें कानून लेकर आई थी, लेकिन हर जगह हर साख पे बैठा है तो शुद्धता की गारंटी नहीं है। तो उसमें ये सब बातें हैं ब्रजेश जी। अब ट्रिब्यूनल के थोड़ा अधिकार बढ़ाए हैं, हाई कोर्ट के फैसले तक किसी के लिए कोई टाइटल बदला नहीं जाएगा जमीन कब्जे का, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं और पूरी मांग तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुसलमान इतने में भी काफी संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि जहां कुछ नहीं था वहां कुछ तो मिला है। कहाँ संतुष्ट हैं? अशरफ भाई को देख लो, वकार साहब को देख लो, सुबह संतुष्ट है, शाम होते होते पता नहीं क्या हो गया। देखिए सरकार, देखिए जब भाई गुड़ नदियों गुड़ जैसी बात तो करो, तो गुड़ जैसी बात तो की सुप्रीम कोर्ट ने, पूरा गुड़ नहीं दिया है। और वही मैंने आपसे कहा ना कि भाई पेट के दर्द की दवा दे दी है, लेकिन अगर पथरी है पेट में तो वो अपना काम करती रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। भाई मुसलमानों की दो रिप्रेजेंट करने वाली जो 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोग तो खुश हैं, सहमत हैं, इन 2 लोग को तकलीफ है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अफसरों के हाथ से ताकत कटाई गई है। जी वीरेंद्र, और जब जिस व्यवस्था में कलेक्टर के हाथ में ताकत ज्यादा रहती
और वहां पर विधायक सांसद की सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसे में आम जनता की क्या सुनवाई होती। ये तो सर कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब वही है कि बहुत सारी चीजें अपने मन मुताबिक नहीं होती हैं। और एक शेर है 4 लाइन का, सुन लीजिए, चूंकि बारिश ज्यादा हो रही है और बहुत सारी चीजें नहीं कही जा सकती हैं, तो उसमें अच्छा ये भी बता दिया कि बाहर बारिश हो रही है, देखिए बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ तो उसमें आपको 4 लाइन सुनाता हूं, सियासतदानों पर सुनिएगा सुनिएगा फारूक भाई, जरा ऐसा गौर कीजिएगा। हाँ। कि मजलूमों पर सियासी निशाना है वक्फ बिल, और हाकिम के वास्ते तो खजाना है वक्फ बिल, और किसी की बात कोई सियासतदान न समझेगा, और जमीन का दर्द कभी आसमान न समझेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद। डॉक्टर फारूक खान सोच रहे होंगे कहाँ डिबेट में हाथ